एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार 6 घंटे तक ग्वालियर में उपवास पर क्यों बैठे। हम आपको बताएंगे कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाने के बाद कैसे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई और शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल को लेकर कौन सा किस्सा सुनाया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित युवक की हत्या हो जाने के बाद कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति पारा गर्मा गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज संविधान सत्याग्रह दिवस मनाया और इस मौके पर कांग्रेस के नेता ग्वालियर में जुटे और वहां पर लगातार 6 घंटे तक उपवास किया। दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे उपवास किया और संविधान सत्याग्रह दिवस मनाया। दरअसल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद है। कांग्रेस लगातार इस बात की मांग कर रही है कि परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने आज 6 घंटे का उपवास किया और इस मौके पर कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक सुर में अंबेडकर के समर्थन में मूर्ति लगाए जाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को इस बात के लिए चेताया कि यदि बीजेपी अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का समर्थन नहीं करती है तो वो संविधान विरोधी कहलाएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मंच से संबोधित किया और अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने में हो रही देरी पर बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल भी किया। कांग्रेस जन, देशभक्त नागरिक, एक भारत का नागरिक अपने खून का अंतिम कतरा भी संविधान की रक्षा और बाबा साहब के सम्मान के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार। उधर ग्वालियर में कांग्रेस उपवास पर बैठी तो इधर पूरे प्रदेश में बीजेपी ने आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया। आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाने पर बीजेपी ने आज के दिन को काला दिन मानते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए और एक सुर में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोल किया। प्रदेश बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा कि उस समय के हालातों में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अलख, आज़ादी का अलख जगाते हुए दिया जलाए रखा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि उस समय विपक्ष ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी वो किसी आज़ादी के संग्राम से कम नहीं थी। मैं मान के चलता हूँ ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया है, इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र अगर आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई। आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब वो 16 साल के थे और उन पर किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए थे, इसकी कहानी खुद शिवराज सिंह चौहान ने बयां की। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, उसे भी सुनिए। मेरे जैसे लोग, हम तो अपने स्कूल के प्रेसिडेंट थे। लगा के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति, इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है तो जेपी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हम बंद थे। हथकड़ी लगा के मारते हुए ले जाया गया और थाने में घुटनों पे डंडे और कोहनियों पे डंडे बरसाए गए। बताओ ये पैम्फलेट जो साइकिल स्टाइल बांटते थे कहां से आए? कि ये दिन भूलने लायक है? देश कभी ना भूले कि वो दिन स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। अब इस खबर को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीते दिनों 17 साल के एक दलित युवक के राशन लेने के लिए पहुंचने पर विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने उसके पैर पर गोली मार दी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और परिवार को इस बात का भरोसा
दिलाया कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को इस बात का संदेश दिया है कि वो पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का काम करें। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के नेताओं पर इस बात का आरोप लगाया है कि प्रदेश में बीजेपी के नेता कानून व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हैं और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल उत्तर प्रदेश से भी बदतर हो चले हैं। क्या कहा जीतू पटवारी ने, उसे भी सुनिए। और उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार आम गरीब आदमी को, खासकर दलित परिवार के लोगों पर यातनाएं कर रहे हैं। आज मैंने एक लिस्ट भी जारी की है इसकी भोपाल में कि पिछले 1.5 साल में कितने ST SC आरक्षित वर्ग के लोगों पर अत्याचार बीजेपी के नेताओं ने किया। उसमें एक ये पटेरिया का केस थी। MP डायरी में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहिए।